अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। इस कौमी टीम का क्या होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में हार गई है? इंडिया के खिलाफ क्या करेगी वो टीम जिसका वाइस कैप्टन जो है सलमान अली आगा? पता चला है, रिपोर्ट सामने आई है कि बहुत ज़्यादा पैसे खिलाकर ये शख्स टीम के अंदर आया है और वाइस कैप्टनशिप इसने हासिल की है। और इसके अलावा फ़हीम अशरफ के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। सलमान अली आगा के बारे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर इनकी जगह नहीं बनती थी, ये टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन वो बंदा जो पाकिस्तानी टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं हो रहा वो आएगा टीम के अंदर और न सिर्फ सेलेक्ट हुआ बल्कि वाइस कैप्टन भी बन गया। और हमने देखा था कि एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसके अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी के साथ बैठे हुए हैं और वो जो है यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। कितने पैसे खिलाए गए हैं, कितनी पेटियां भरी गई हैं और किस किस को खिलाया गया है, ये खबरें भी आना भी बाकी हैं। लेकिन इस बात की तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है उसके अंदर जो दो तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बारे में पता चला है कि ये लोग जो हैं ये पर्ची के जरिए और पैसे खिलाकर जो है टीम के अंदर आए हैं। पाकिस्तान की हालत क्या है ये सभी जानते हैं। आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच देख रहे हैं, किस तरह इंडिया की टीम जो है वो खेल रही है। बांग्लादेश ने किस तरह 35 रन के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद बाउंस बैक किया और हरिद्वे जो है उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की। किस तरह अपने मुल्क से खेलने के लिए और इंडिया की टीम और बांग्लादेश की दोनों टीमें अपने अपने मुल्क की तर्जुमानी करती हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो 27 ओवर जो है जिस तरह पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने ज़ाया किए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि बांग्लादेश और इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं और पाकिस्तानी जो है वो किसके लिए खेल रहे हैं इसका बखूबी आप लोगों को अंदाज़ा होगा। किस किस की क्या डील हुई है और कौन कौन फिक्सिंग करते हुए पाया गया है, कौन कौन कर रहा है और कौन कौन कहाँ कहीं और से पैसे वसूल कर रहा है, क्या सूरत हाल है, ये मैं और आप जानते हैं। पाकिस्तानी टीम का हाल, ये वही टीम थी जिसके अंदर 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो 150 की स्पीड से कम बॉलिंग नहीं करते थे, लेकिन आज ये तीनों अनफिट खिलाड़ी टीम के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन इनकी बॉलिंग जो है वो 130 135 से ऊपर नहीं जा रही। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, ये तीनों खिलाड़ी जो हैं मुकम्मल तौर पर अनफिट हैं और इन लोगों को फिर भी टीम के साथ कैरी किया जा रहा है। ऐसा हमारा चेयरमैन है जो जिसके साथ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि वो दीगर मामला भी, वजारत दाखिला भी देखेगा और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला भी देखेगा। तो जूते के अंदर दाल नहीं बटेगी तो और क्या बटेगी। आपने एक स्टेडियम बना लिया, ये जो टॉन्ट हो रहा है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, स्टेडियम बना लिया, टीम नहीं बनाई, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल 100% सही लोगों ने निशानदेही की है। फ़हीम अशरफ के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की शख्सियत है, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उनसे उनकी लंदन के अंदर मुलाकात हुई थी और उसके बाद फ़हीम अशरफ के बारे में उसी वक्त फैसला हो गया था फ़ोन करने के बाद कि फ़हीम अशरफ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर टीम का हिस्सा होगा। और आना तो इसको पहले ही था लेकिन उससे पहले ही स्क्वाड के अंदर ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर हमने देखा कि वो इंक्लूड हुआ और उसके बाद किस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए जिस तरह हॉकी को तबाह किया गया है इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया जा रहा है। हॉकी हमारे सामने ही थी, हर जगह हॉकी का जुनून था और डिपार्टमेंट बने हुए थे, लोग आते थे, खेलते थे और पाकिस्तान का नाम ऊँचा होता था। लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने, मैं इस बात का गवाह हूँ और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बात की गवाही देंगे कि आपने अपनी आंखों के सामने हॉकी को बर्बाद होते हुए देखा है। आज कोई हॉकी का नाम पाकिस्तान के अंदर नहीं है। कौमी खेल होने के बावजूद भी पाकिस्तान की रैंकिंग जो है पता नहीं कौन से नंबर्स के ऊपर आ रही है। 20 टीमें हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की रैंकिंग जो है 20 टीमों के बाद आ रही है। तो आप लोगों को अंदाजा होगा यही कुछ, मुझे अब वही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हॉकी के साथ हुआ था, अब वही चीज़ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होती हुई नज़र आ रही है। इस डिपार्टमेंट को तबाह करने के लिए रीजन्स को ख़त्म किया गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो टेस्ट मैच के ऊपर ना तवज्जो दे रहा है, ना वनडे के ऊपर तवज्जो दे रहा है। इसकी सिर्फ कमाई का जरिया जो है वो T20 रह गया है और इसके अंदर सिलेक्शन की बुनियाद के ऊपर जो है खिलाड़ी जो है वो टेस्ट खेलते हैं और वनडे खेल रहे होते हैं। आप तसव्वुर कीजिए, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि T20 फॉर्मेट की सिलेक्शन की बुनियाद के ऊपर, परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो कोई बंदा जो है वो टेस्ट मैच खेल जाए या फिर वनडे फॉर्मेट खेल जाए। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे ही होता है कि बगैर दांत का जो बेगैरत का हमारा
किंग है वही तकरीबन 15 ओवर ज़ाया करता है और पाकिस्तानी टीम को अपने 64 रन बनाकर बीच मंझधार के अंदर छोड़ कर चला जाता है। और हमारा कप्तान जो है वो भी हमेशा गैर ज़रूरी शॉट खेलता हुआ आउट होता है, उसका कोई मुहासबा करने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। और इन लोगों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, कोई माई का लाल पाकिस्तान के अंदर कोई कुछ भी कर ले, कोई माई का लाल आपसे पूछने को तैयार नहीं है कि आपने ये गलत काम क्यों किया है। इसलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो हॉकी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक यानी कि KSC का डिपार्टमेंट हो, आप लोगों ने और हम लोगों ने जो कराची के लोग हैं जानते हैं कि किस तरह जब KESC थी किस तरह बिजली की फराहमी हम लोगों को मिलती थी, और जब से के इलेक्ट्रिक के ऊपर आया है मामला किस तरह का ये मामला जो है ख़राब हुए हैं। तो इस बात के ऊपर सब लोग भुगत भी रहे हैं, लेकिन बोलने को, रोड के ऊपर आने को कोई तैयार नहीं है। यही कुछ जो है वो हुकूमत के अंदर भी हो रहा है और हुकूमत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर भी यही हो रहा है। और जहाँ बंदर बैठे हुए हों वो अपने अपनों को ही रेवड़ियाँ बांटते हैं, और अंधा जो है वो यकीनी तौर पर जो है रेवड़ियाँ बांट भी रहा है, खा भी रहा है और दूसरों को भी खिला रहा है। पाकिस्तान के अंदर फ़हीम अशरफ के ऊपर ये वाला इल्ज़ाम लगा है, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें अभी भी गर्दिश कर रही हैं और पक्की खबरें ये सामने आ रही हैं कि फ़हीम अशरफ ने बहुत ज़्यादा बड़ी सिफारिश की बुनियाद के ऊपर अपनी टीम के अंदर जगह बनाई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए खुशदिल शाह को भी टीम के अंदर बुलाया गया है। किस बुनियाद के ऊपर बुलाया गया है ये मैं कल ही आपको बता चुका हूं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, और ऐसी टीमों के खिलाफ जिनका कोई किसी किस्म का कोई मयार नहीं है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का, उस गैर मयारी क्रिकेट की बुनियाद के ऊपर जो है, उस गैर मयारी परफॉर्मेंस टीमों के सामने देने वाली परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खिलाड़ी को कर रहे हो, टीम के अंदर सेलेक्ट कर रहे हो, तो फिर वही होगा जो कल हुआ है। खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ और इसी तरह बहुत से लोग जो हैं वो जिस तरह टीम के अंदर आए हैं, हम कुछ नहीं कह सकते कि बाबर आजम कितने पैसे खिलाता होगा, अपने बाप की सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर कितना आगे गया होगा। बहुत सारे लोग ये वाली बात करते हैं कि कौन सी जमात से उनके अब्बा का ताल्लुक है और कौन सी जमात इस वक्त इक़्तिदार के अंदर उसको सपोर्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमेशा पाकिस्तानी टीम को नुकसान पहुँचा रही हैं और पहुँचाती रहेंगी। याद रहे कि इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर 90s की हद तक जो है क्रिकेट सेम पेज के ऊपर थी, लेकिन इंडिया हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गया और पाकिस्तान नीचे की तरफ बल्कि बिल्कुल पस्ती की जानिब गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आज सूरत हाल ये है कि कोई पाकिस्तानी टीम का नाम लेने को तैयार नहीं है, कोई इसको रैंकिंग देने को तैयार नहीं है। जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट की सेमीफाइनल्स का नाम आता है तो उसके अंदर पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं होता। यह वो सूरत हाल है, और इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए जो पैसा खाने वाले लोग हैं, जो करप्शन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को शय मिलती है। उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा होता है कि कोई कुछ भी कर ले, पाकिस्तान के अंदर किसी भी गलत काम का मुहासबा नहीं होगा, और वही चीज़ हो रही है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। पहले हॉकी को बर्बाद होते हुए देखा, उससे पहले हमने PIA को बर्बाद होते हुए देखा, पाकिस्तान स्टील मिल को बर्बाद होते हुए देखा, KESC को बर्बाद होते हुए देखा। आपके कितनी मिसालें हैं जो मुझे अभी याद भी नहीं आ रही। और इस तरह की सूरत हाल अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ होने वाली है और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ होने वाली है, हो रही है, मुसलसल हो रही है, और इसको नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। आप कुछ दिन के बाद देखिएगा पाकिस्तानी टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेगी। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम जो है छोटी टीमों के खिलाफ क्वालिफायर मैच खेलता हुआ नजर आएगा, और हो सकता है कि वही छोटी टीमें पाकिस्तान को क्वालिफाई ना करने दें। ऐसा वक्त आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। अल्लाह ने जिंदगी दी तो देखेंगे कि किस तरह जिस समत के ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट जा रही है उस समत में यही कुछ नजर आ रहा है। पाकिस्तान टीम क्वालिफाई के लिए खेलेगी और कोई भी छोटी टीम पाकिस्तान को हरा देगी। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? टीम के अंदर पैसे देकर, फोन करवाकर, पर्ची सिस्टम के जरिए और सिफारिशी की बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर लड़के आ रहे हैं और वो इंटरनेशनल मयार की क्रिकेट के काबिल नहीं है। टीम के अंदर क्या किसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी क्लब क्रिकेट के खेलने के काबिल नहीं है। जिस तरह की इन लोगों की सेहत हुई है, इन जानवरों की जैसी सेहत वाले और मोटे पेट लेकर खेलने वाले पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं। आपकी इस बारे में अपनी क्या राय है? खुलकर बोलिएगा, जो मर्जी आए बोलिएगा, अपने दिल की आवाज़ बोलिएगा। वीडियो आपने देखी है, पसंद आई हो तो अपने लाइक और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।